ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। यदि राजीव को लगातार जाते हो तो आज से 15 साल पहले सबसे पहली आवाज मैंने राजीव के मंच में लगाई थी कि राजीव में कौशल्या धाम बनना चाहिए। जैसे हम उड़ीसा जाते हैं तो जगन्नाथ जी का धाम है, गुजरात जाए द्वारका धाम है, अरे हमारा छत्तीसगढ़ तो राम का मामा गांव है, माँ कौशल्या का मायका है। यहाँ को इतना बड़ा विशाल मंदिर बनना चाहिए माँ कौशल्या का कि सारा विश्व वहाँ तीर्थ यात्रा करने आए, कौशल्या का दर्शन करने आए। तब मैं ये नहीं सोचा था 20 साल पहले कि मुझे वो अवसर मिलेगा, लेकिन मेरा सौभाग्य है 2015 में सभी जगत को पधारे थे पाटेश्वर धाम, उन्होंने घोषणा कर दी कि 25 करोड़ का जो धाम बन रहा है ये कौशल्या धाम के नाम से जाना जाएगा। और धीरे धीरे हमने उसको स्वरूप प्रदान किया और आज हम इस मंच में कह पा रहे हैं। आप लोगों को एक पॉम्पलेट भी दिया है, उसमें विस्तृत विवरण है कि 2026 में, क्योंकि देखो एक छोटे से सवाल यहाँ के वातावरण से मैं करना चाहता हूँ, ये बताओ ढांचा पहले लिया थे कि पहली? तो हर राम अलग परंपरा हुई, बताओ राम पहले की कौशल्या? कौशल्या पहले ना। तो भारत में राम का मंदिर पहले बनना चाहिए कि कौशल्या का? अब बोल दे मतलब बनाए लगे।
अब वो एक महीना झोंका तो तब 1 महीना के देर लगी। जब बेटी आने वाली होती है ना तीजा में, तो 2 महीना पहले माताएं जोड़ा करना शुरू कर देते हैं। साड़ी लुगा पैसा पीड़ा है ना, दोगी बिजोगी बेटी आए तो जोड़ा में देंगे। तो मैं आपको एक शुभ सूचना देने आया हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर 2026 में हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी आने वाली है। एक जोड़ा उसके लिए भी शुरू कर दो, उसके लिए शुरू कर दो। अभियान है, और अभियान में मैं नहीं कहता कि कोई अंगद बने हनुमान बने तभी जुड़े। मैं कहता हूँ एक गिलहरी की भी जरूरत होती है, और गिलहरी का नाम ही इतिहास में अमर होता है। यदि राम का सिग्नेचर किसी को मिला है तो अंगद हनुमान नल्ले को नहीं मिला। आज भी हमारे पुरखा के थे चित्रा पीठ में चिन्ह पड़े थे राम केंद्रीय, मतलब सिग्नेचर किसको मिला राम सेतु का, तो गिलहरी को मिला। गिलहरी प्रयास की स्तुत्य होता है, वंदनीय होता है, स्मरणीय होता है। आज मुझे 40,000 लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है, और अभी मिलेगा। राजीवपुर में भी मेरा अभियान चलने वाला है। मैं वहाँ पर माँ कौशल्या के धाम की झलकियाँ लोगों को दिखाऊंगा। आपके यहाँ भी संभवतः आपको वो स्वरूप का दर्शन हो रहा होगा। माँ कौशल्या गोद में रामलला को लेकर विराजित होंगी। अयोध्या में तो 15 साल के रामलला बैठे। मैं किसी संत को पूछा, अरे राम लल्ला बोलते हो, तो हम तो लल्ला देखने आए थे, लेकिन राम जी कितने बड़े 15 साल के हैं। जो श्यामल मूर्ति वहाँ विराजित है वो 15 साल के आयु में धनुष बाण लेके खड़े हैं। हम तो लल्ला देखने आए थे। तो उन्होंने कहा बाबा जी 500 साल लड़ाई चली ना, राम जी जवान हो गए। राम जी जवान हो गए, लल्ला ही थे लेकिन जवान हो गए, तो उनकी स्थापना हो गई। लेकिन जब पाटेश्वर धाम बालोद जिला छत्तीसगढ़ में माँ कौशल्या के गोद में राम विराजित होंगे, तो ये जयपुर में जो मूर्ति बन रही है 1 करोड़ रुपए की लागत से मूर्ति बन रही है। 7 फीट की मूर्ति है, संगमरमर की मूर्ति है, और सिंहासन पूरा गोल्ड कोटेड होगा, सोने से बढ़ा जाएगा। अरे राजरानी कौशल्या है, छत्तीसगढ़ की बेटी है। हम भी दुनिया को बताएंगे कि हमारी बेटी का राज सजे दरबार लगे, तो ऐसा लगना चाहिए सारी दुनिया मौजूद है कि पीठ घबरिया करते सोए। राम जी 9 महीने के होंगे, खिलखिलाते हुए 2 दांत ऊपर नीचे दिखते हुए, ताकि मेरी छत्तीसगढ़ की माताएं जो रामलला को देखने अयोध्या नहीं जा सकती, कम से कम अपने बेटी के गोद में राम को देखने। यहाँ से 200 किलोमीटर भी नहीं है, 150 किलोमीटर है। आप जा ही सकेंगे, सारी दुनिया आएगी तो आपको तो आना ही होगा। और जो लोग देख चुके हैं उनको रास्ता बताना है, उनको रास्ता बताना है, उनको लेकर के आना है। तो माँ कौशल्या की गोद में जब राम विराजेंगे ना, तो इतने प्यारे होंगे कि आप आंचल फैला के जब माँ कौशल्या का दर्शन करो तो ऐसा लगे कि रामलला मेरे गोद में आ जाए। ऐसे प्यारे नटखट मूर्ति वहां पर विराजित होने वाली है। और इस प्रतिमा को बनाने वाले सत्यनारायण पांडे जी ने मुझे कहा, जो जयपुर के बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, उन्होंने रामलला की प्रथम मूर्ति बनाई थी। उन्होंने कहा बाबा जी ये जो आप मूर्ति बनाने का आर्डर दिए हो ना हमको, ये विश्व की पहली कौशल्या की मूर्ति है। आज तक कभी कौशल्या की मूर्ति किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई, ये पहली बार बन रहा जो छत्तीसगढ़ में जाकर स्थापित हो। तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ में ये सुने हो या 80,000 रामायण मंडली, यह बहुत जन बैठे हो मंडली वाले आयोजक हो 80,000। अभी तुलसी मानस प्रतिष्ठान के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, जब बातचीत चली उन्होंने बताया बाबा जी छत्तीसगढ़ में 80,000 रामायण मंडली है। मैंने कहा 80,000 रामायण मंडली, राम के गुण गाने वाले, रामायण गाने वाले, राम की माता कौशल्या के धाम के निर्माण में यदि 80,000 रामायण मंडली जुट जाए तो 26 की भी जरूरत नहीं बनेगी, 25 में ही तैयार हो जाएगा। तो मैं रामायण मंडली वालों से भी कहूँगा जुड़िए, इस अभियान के अंग बनिए। एक संकल्प माँ कौशल्या के लिए, और माताओं से भी कहूँ माताओं का सम्मान जगे, क्योंकि अवध कहाँ जहाँ राम निवास। अवध क्या है, अवध की प्रतिष्ठा क्या है। जब राम 14 वर्ष वनवास चले गए तो क्या अयोध्या था? वो अवध नहीं हो गया, वहां दशरथ का वध हो गया, वो सुनसान हो गया, शमशान की तरह हो गया। भरत जी आए तो ऐसा लगता था कि जैसे भूत प्रेत हैं परिवार के लोग। ये तुलसी ने लिखा है, इसलिए अवध कहाँ जहाँ राम निवास हो, जहाँ राम होंगे वही अवध है, अर्थात राम से ही अयोध्या है। लेकिन राम किससे है? राम किससे हैं? तो राम कौशल्या से हैं। संपूर्ण सृष्टि में किसी ऋषि महात्मा में इतनी ताकत नहीं है कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहे तो राम का अवतरण नहीं हो सकता। ये मेरे छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या का प्रताप है, जिसने गोद में रामलला को प्रकट कर दिया, किसी दूसरे में ताकत नहीं। तो वो सम्मान हमारे माटी का है, लेकिन हम उस सम्मान को शायद भूल गए। हमारे पुरखे परंपरा जगन्नाथ जाते रहे, इलाहाबाद जाते
जाते रहे, चित्रकूट वृंदावन जाते रहे और बाहर से आने वाले यूपी से, बिहार से, एमपी से आने वालों को चढ़ोतरी चढ़ाते रहे। अभी एक पंडित जी आए थे, कथा किया, 5-10 लाख लोग इकट्ठा हुए, 2 करोड़ लेके चले गए 7 दिन में, लेकिन छत्तीसगढ़ को फूटी कौड़ी नहीं मिला उससे। लेकिन हमने कभी अपने माटी के सम्मान के लिए किया नहीं है। एक बार हमने आह्वान किया है, हमारे माटी का सम्मान नहीं, पूरे विश्व का सम्मान है। और यदि दुनिया के अंदर किसी माटी को, भारत को माँ कहा जाता है और भारत के अंदर छत्तीसगढ़ को महतारी कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ महतारी के पीछे एक ही कारण है, और वो है कौशल्या महतारी। यहाँ कौशल्या का जन्म हुआ, इसलिए इसको कौशल्या छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं। आप लोग तो महानदी के किनारे रहते हैं, महानदी प्रमाण है, महानदी सिग्नेचर है, महानदी वो इतिहास का गवाह है। माँ कौशल्या ने कहा था कि हे भरत, वशिष्ठ रामायण में लिखा, हे भरत, महानदी के किनारे बचपन में हम रेत के घरौंदे बनाया करते थे और वो टूट जाता था, ऐसे ही मेरे सपनों का महल राम के वनवास होने से टूट गया। वो एक पंक्ति के कारण छत्तीसगढ़ कौशल्या जन्मभूमि है। मैं नेपाल गया था, चतरा धाम, अभी बागेश्वर जी की कथा में 5 दिन रहा, तो वहाँ कौशाम्बी प्रदेश है। कौशाम्बी के संत मुझे कह रहे थे, महाराज ये कौशाम्बी इसलिए है क्योंकि यहाँ कौशल्या का जन्म हुआ। भरे मंच में 2 लाख लोगों के बीच में बागेश्वर जी के मंच में लाइव था यूट्यूब में, मैंने इस बात का खंडन किया और मैंने प्रमाण के साथ कहा कि कौशाम्बी कौशिक ऋषि की जन्मभूमि है, लेकिन यदि कौशल्या की जन्मभूमि कहीं है तो मेरा छत्तीसगढ़ है, दूसरा कोई प्रदेश नहीं है। ये बात मैंने वहाँ पे 2 लाख लोगों के बीच में कही और इस बात का संतों ने फिर समर्थन भी किया। और अभी 1 महीने के बाद हमारे बागेश्वर जी वहाँ आने वाले भी हैं, वो आएंगे, स्वयं उस बात को उद्घाटित करेंगे। संतों ने, स्वामी जगद्गुरु रामानंदाचार्य, राम भद्राचार्य जी ने पिछले 2 साल पहले प्रमाणित किया कि छत्तीसगढ़ महानदी का तट माँ कौशल्या की जन्मभूमि। तो महाकौशल के रहने वाले लोग हैं, हमारा सम्मान है कौशल्या, हमारी आन बान शान है कौशल्या। तो कौशल्या धाम बने और उस कौशल्या धाम में हमारी भी एक भूमिका हो, एक गिलहरी की तरह भूमिका हो। इसके लिए आप सभी को हमने एक पत्र दिया है, उसमें एक नाम लिखने की जगह भी है, संकल्प भरने की जगह भी है। आप अपनी इच्छा जरूर बनाएं और उसे अभी नहीं तो बाद में मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ आकर के भी योगदान करें। इच्छा हो तो यहाँ भी नाम भरकर मेरी बाई और कार्यकर्ता बैठे हैं, उनको देंगे। मैं एक स्मृति चिन्ह भी लाया हूँ, वो स्मृति चिन्ह आपको बना करके मैं दूंगा, यहाँ पे सम्मानित करूँगा। 3 सूत्र आज मंच पे आया हूँ, रामायण के तो जरूर कह दो, नहीं तो आप कहेंगे बाबा जी कुछ बोले ही नहीं। अच्छा, ये भी बात समझना कि मैं कोई चंदा चकाने की बात कर रहा हूँ। कौशल्या धाम के लिए किसी का चंदा नहीं चाहिए भाई। देखो, आप देंगे तो नहीं देंगे तो, जब लोगों ने सुना कि 2026 में माँ कौशल्या विराजित होने वाली है, करने वाले 1 लाख कर रहे हैं, 51,000 कर रहे हैं, 11,000 कर रहे हैं, 5100 कर रहे हैं, 3000 कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये विषय इसलिए रखा है, मैं नहीं चाहता कि कौशल्या धाम बने तो कल को वहाँ ये लिखा हो कि राम बालक दास जी ने बनाया। मैं चाहता हूँ कौशल्या धाम बने तो 7,400 छत्तीसगढ़ के गांव के लोगों ने, हर जाति समाज के लोगों ने मिलकर बनाया, सिर्री के लोगों ने बनाया, वो वहाँ पे शिलालेख में लिखा होना चाहिए। आपको मौका देने का, अवसर देने का मेरा प्रयोजन था। हम करें ना करें, निर्माण तो होना ही है। हम देखने जाएंगे और देखने जाए तो कहेंगे कि हम दर्शक हैं, हम देखने आए हैं। लेकिन जब हमारा एक योगदान वहां लग गया, इस गांव से भी बहुत लोग हैं, नाम मुझे याद नहीं, घनश्याम जी को याद। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।